कभी भी सो और कुछ जिंदगी के कर्तव्यों के बारे में कोई विचार नहीं, तो ये आसुरी सभ्यता है, ये पशु सभ्यता है। इसलिए ऐसे लोग दुखी रहते हैं। सो मैं शॉर्ट टॉक दूंगा। आज नया साल है, तो नया साल में हम क्या करते हैं? एक साल क्या है? एक किताब जैसा है। हमारी ज़िंदगी एक किताब जैसी है जिसके अंदर 100 अध्याय हैं। किसी के 100 होते हैं, किसी के 80 होते हैं, किसी के 60 होते हैं, किसी के 40 होते हैं। आपके कितने हैं? पता नहीं क्या? तो दुख की बात यह है कि 18 साल, मतलब जितना भी साल बीता उतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन खुशी की बात क्या है? फ्रेश चैप्टर शुरू हो रहा है। तो पहले हमें याद करना चाहिए कि क्या क्या अच्छा। तो और उस किताब में जो हर चैप्टर में 365 पेजेस हैं। बैठ थोड़ा खोली काटो, 365 पेज है हर चैप्टर में। और उसमें जो हम लिखते हैं तो उसमें 3 प्रकार की पेन है। एक है विचार, एक है वाणी, एक है व्यवहार। थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस। कुछ पेजेस हमने बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग से लिखा है, कुछ मूड ऑफ था तो कुछ खराब हैंडराइटिंग से लिखा। तो जो भी अच्छे हैंडराइटिंग हुए हैं हमारे, उसका हमें गर्व होना चाहिए। और जो उतना अच्छा नहीं है, तो हमें आज संकल्प करना चाहिए कि सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और बुरी संगत में, बुरे प्रभाव में आके ना बुरा विचार करेंगे, ना कुछ बुरा बोलेंगे, ना कुछ बुरा करेंगे, वरना वो हमारे बंधन का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा आगे जाके। अब आगे के 365 डेज है हमारे पास 2026 के। तो अभी हमारे ऊपर है कि हमें इसको कैसे लिखना है, हर एक पेज को। 3 चीज़ें होते हैं, UAE, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एसेंस। आज मैं इसके ऊपर बोलूँगा। हमारे लाइफ का अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर से हम कुछ लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं, और लास्ट में याद रखने के लिए एसेंस क्या है ये आपको बताऊंगा। UAE। तो अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी से गिर जाए, नहीं, वो पिक्चर में आप देखते हो कि हीरो बाइक चला रहा है, खुले हाथ से चला रहा है और गाता है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मिल जाए जिंदगानी, चलिया ओ चलिया। उसमें उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है, उसको सिर पे चोट लगती है, बेहोश हो जाता है। 12 घंटे के बाद खड़ा होता है, तब पूछता है कि मैं कौन हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरे कौन है। तो जब वो उठता है तो उसके आसपास लोग ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसको कुछ नाम देते हैं, उसको कुछ काम देते हैं।
उसको गोल देते हैं, उसको आइडेंटिटी देते हैं, उसको रिलेशनशिप्स देते हैं, उसको अपने घर का लोकेशन देते हैं। गर्ल, GIRL, G फॉर गोल, I फॉर आइडेंटिटी, R फॉर रिलेशनशिप्स, L फॉर लोकेशन। अब आप उसको, अब अगर उसका 1 साल नीचे बीत गया तो फिर उसको नए साल पे क्या संकल्प लेना चाहिए बताइए? कैसे मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा? अगर उसका इंजीनियरिंग चल रहा है तो उसको क्या संकल्प लेना चाहिए? ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, वेरी गुड, लेना चाहिए। अच्छी आदतें रखूंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा, ओके, लेकिन अल्टीमेट संकल्प क्या है? मेरा गोल, मेरा ओरिजिनल गोल क्या है? ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? ओरिजिनल रिलेशनशिप्स क्या है? ओरिजिनल लोकेशन क्या है? ओरिजिनल गर्ल कहाँ है? उसको जानने का संकल्प करना चाहिए उसको। ये सब संकल्प को निभाते करो, कोई दिक्कत नहीं। सो उसी तरीके से भगवत गीता इज अ बुक ऑफ नॉलेज। भगवत गीता हमारी आइडेंटिटी से शुरुआत करता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को ये बता रहे हैं कि मेरा गोल ये है, ये मेरे रिलेशनशिप्स है, ये मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरा लोकेशन है। भगवान बोले हरि बोल, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब शरीर का है, तुम तो आत्मा हो। तो आत्मा का भी ये सब तो पूछो। तो पहले तो आइडेंटिटी क्लियर किया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे आत्मा इसी जन्म में अलग अलग शरीर को बदलती है, लेकिन वो इंसान वही रहता है, उसी तरीके से मृत्यु के वक्त आत्मा शरीर बदलती है और एक दूसरा शरीर धारण करती है, जिसमें समझदार व्यक्ति मोहित नहीं होता। तो जैसे हम छोटे बच्चे के शरीर में थे, अभी वो कहाँ है? बेबी बॉडी तो गया ना। कोई बोलेगा कि भाई ग्रो हुआ, ठीक है, लेकिन वो वाला शरीर तो गया। वो शरीर ग्रो मतलब चेंज हुआ। अभी मेरा यूथ बॉडी है, फिर मेरा ओल्ड एज का बॉडी आएगा, मतलब आई एम चेंजिंग बॉडीज, लेकिन मैं तो वही हूं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। हमें लाइफ को किस अंडरस्टैंडिंग से जीना चाहिए, फिर तो एप्लीकेशन सही होगा। सो इस नए साल पे हम जिंदगी के बारे में सत्य की आंखों से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमें जिंदगी जीने के बाद पछतावा ना हो कि जो करना था वो रह गया। तो पहला क्या है? आइडेंटिटी। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। ओके, अगर मैं आत्मा हूं तो मैं कहां से आई हूं? मैं कहाँ हूँ? एक तो मैं कौन हूँ, वो आइडेंटिटी। अब मैं कहाँ हूँ और कहाँ से आई हूँ? तो ये जो दुनिया है, ये एक दुनिया है जिससे मुझे ये शरीर मिला, लेकिन एक और तो दुनिया है जहाँ से मैं आई हूँ, वेयर आई बिलोंग। जैसे भौतिक शरीर का, मैटर का मटेरियल वर्ल्ड होता है, वैसे स्पिरिट का स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। Am I right? तो दो दुनिया है, एक ये संसार है, एक वो संसार है। तो हमने फिलहाल अपने जीपीएस लोकेशन में क्या डाला है? ये संसार। उसको चेंज करके क्या डालना है? आध्यात्मिक संसार। और ऐसे इस संसार को रूट करना है। अगर डाइवर्जन आया भी कोई बात नहीं, लेकिन गोल चेंज नहीं होना चाहिए। डेस्टिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए।
तो ये दुनिया हमारे लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह है। ये दुनिया में हम सेटल नहीं हो सकते। थोड़ा कड़वा लगेगा क्योंकि हम सबको बचपन से बोला गया है कि सेटल होना है। आज तक कौन सेटल हुआ? कोई नहीं। हाँ, अच्छे से जिंदगी बिताने के लिए पैसा कमाना सीख रहे हैं हम, लेकिन वक्त हमको इस दुनिया में सेटल नहीं होने देगा। कुछ वक्त का है ये समा, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या है? तो ये जो दुनिया है, इट इज़ लाइक अ होटल, भाड़े का मकान है। जितना हमारा कर्म का बैंक बैलेंस है उतना हमको आयुष्य मिला है और उस तरीके का हमको सुख सुविधा मिला है। और जैसे ही हमारा कर्म का पैसा भाड़ा खत्म होगा तो हमको बाहर लात मार दिया जाएगा, निकलो, हो गया, करार पूरा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो अगर हम आत्मा है तो फिर बार बार हम शरीर क्यों ले रहे हैं? मैं आत्मा हूं तो मेरा आनंद भी आध्यात्मिक होना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये बहुत समझने वाली बात है। और ये शरीर मेरे को सुख से ज्यादा दुख देता है। अभी जवानी में समझ में नहीं आएगा ये सब, लेकिन मेरे वास्तविक सुख के पोटेंशियल को ये शरीर रोकता है। इसलिए ये आत्मा के लिए बंधन है। बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, आत्मा का ये सब है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको इससे क्यों गुजरना पड़ता है बार बार? ये जब तक जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग रहेगा तब तक आत्मा कभी अपनी वास्तविक खुशी को महसूस ही नहीं कर सकती। तो आत्मा को इस भौतिक बंधन से छूटना पड़ेगा और अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ेगा और वास्तविक जगह पे जाना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक अ होटल, दिस इज नॉट अवर होम। हमारा घर कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में, वो हमारा घर है। तो आइडेंटिटी क्लियर हुआ, लोकेशन क्लियर हुआ। अब रिलेशनशिप्स, इस संसार में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी रिलेशनशिप्स है, लेकिन वो टेम्पररी है। अगर हम कोई ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेरी सीट है, लेकिन अगर हम पूरा बोलेंगे तो ये मेरी सीट है 12 घंटे तक। सही, सच बात है। लेकिन वो हम बोलते नहीं, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि सबको उतरना है, अपने अपने स्टेशन पे सबको उतरना है। तो वैसे ही इस दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि आई लव यू फॉर नेक्स्ट 50 years, सॉरी फॉर नेक्स्ट 50 days। आज तो पता नहीं क्या वो पीछे होता है, या तो फॉर नेक्स्ट 50 minutes, पता नहीं है। बी केयरफुल। तो ये सब भी रिलेशनशिप्स हैं और इनको हमको निभाना है। लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप अगर टेम्पररी को इतना निभाने का हमको पड़ी है, इश्क ज़्यादा है, सब कुछ लुटा देंगे हैं? इश्क का जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। भाई रवा देन। कौन सा जुनून चढ़ गया तेरे को? यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी। रब की ऐसी मर्जी नहीं है। तो टेम्पररी रिलेशनशिप में ऐसा जुनून चढ़ता है तेरे को, परमानेंट रिलेशनशिप के लिए कैसा जुनून होना चाहिए तेरे को? समझ आ रहा है? अगर आप 3 घंटे का पिक्चर देखने गए और आप उस हीरो के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिए, तो 3 घंटा इसे घुस गए आप, तो आपके बाजू में बैठे मम्मी पापा बोलेंगे ना, भणवा माँ वो घुस तो है तो।
बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये तो 3 घंटे का मूवी है प्रभु। शास्त्र बताता है रात का सपना 5-6 मिनट का होता है, आत्मा का ये वाला सपना 50-60 साल का है, फिर सपना चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ चेंज है। तो कब तक वो रात को रात का सपना देखो, दिन को आत्मा दिन का सपना देखती है, दिन का पिक्चर देखती है। लेकिन हमारा ओरिजिनल पिक्चर कहाँ चला है, कहाँ चल रहा था जो हम छोड़ के आए? हमारा ओरिजिनल लाइफ कहाँ है? वो ओरिजिनल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। क्योंकि हम सब आत्मा है, तो हमारा ओरिजिनल रियल रिलेशनशिप, इटर्नल रिलेशनशिप, क्योंकि मैं सनातन हूँ, मैं हमेशा के लिए हूँ, तो मेरा भी रिश्ता हमेशा के लिए किसके साथ होगा? कि जो हमेशा है, तो वो भगवान है। तो मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ। इसलिए व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ? वो भगवान के साथ मेरे रिलेशनशिप को फिर से स्थापित करना, फिर से मेरा भगवान के साथ जो प्रेम है, जो हम भूल चुके हैं, उसको स्थापित करना। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चैंटिंग भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दिया लाइफ का। कैसे याद रखोगे? बहुत इजी है। GIRLC, गर्ल सी। When you see a girl, remember this. जैसे ही किसी लड़की को देखो तुरंत याद करो, जी मतलब गोल, मेरा गोल है भगवान के साथ मेरा रिश्ता। और इसका भी भगवान के साथ रिश्ता है, क्योंकि आइडेंटिटी, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। हमारा दोनों का ओरिजिनल रिलेशनशिप भगवान के साथ। तो हमारा दोनों का लोकेशन क्या है? भगवान का धाम है। इसलिए तुम भी चैंटिंग करो, मैं भी चैंटिंग करता हूँ। दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ऐसी लड़की से आप शादी करना, इसको लगा डाला। शादी करना चाहिए, ऐसे लोगों को ही शादी करना चाहिए, सही अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों के साथ। तो सही सिविलाइजेशन, सही सभ्यता की स्थापना होगी। वरना ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेम के नाम पे हम एक दूसरे को हम ज्यादा भ्रम में डाल रहे हैं। तो ये अगर हमारा लाइफ का अंडरस्टैंडिंग होगा, तो फिर नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन क्या होगा? खाओ पियो मौज करो नहीं होगा। जीने के 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? इसमें भी आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। टेक TAKE, टेक फॉर्मूला। T फॉर टेम्पल। टेम्पल इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ये सब जाके समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ भावुकता नहीं है, इट्स द टॉप मोस्ट साइंस। तो टेम्पल जाके ये सब समझेंगे। टेम्पल इज लाइक अ हॉस्पिटल, इज लाइक अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, जहाँ पे हम हमारे मन के रोग, आत्मा का भव रोग दूर होगा। टेम्पल इज लाइक अ स्पिरिचुअल जिम, जहाँ पे हमारे इंटरनल मसल्स हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। चॉइस मसल्स, चॉइस बुरा नहीं अच्छा पकड़ेंगे, माया नहीं कृष्ण को पकड़ेंगे, भ्रम नहीं सत्य को पकड़ेंगे, मेरे अहित को नहीं हित को पकड़ेंगे, भौतिक को नहीं आध्यात्मिक को पकड़ेंगे। ये अंदर से शक्ति कहाँ से आएगी? स्पिरिचुअल जिम से। सो टेम्पल इज अ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, स्पिरिचुअल हॉस्पिटल एंड स्पिरिचुअल जिम। तो जब भी हमें टाइम मिलेगा, इसलिए बड़ा टेम्पल तो दूर है, इसलिए हमने आपके कॉलेज के बाहर ही एक मिनी टेम्पल खड़ा कर दिया, जिसको हम बेस बोलते हैं, भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, जो कि ये है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप यहाँ पे आइए। और यहाँ पे किस भाव से आना है?
स्पिरिचुअल ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आके सीखने आओ इधर। क्या ये लोग सच बता रहे हैं? क्या ये जो बोल रहे हैं क्या इसमें लॉजिक है? अगर ये सही है तो इसको करूँगा मैं। प्रश्न पूछो, समझने का प्रयास करो। अगर समझ गए तो फिर करो, क्योंकि सही है। और सत्य को जीने के लिए इंटरनल मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आया हूँ इधर मैं। बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भगवान का नाम लूँगा और लेक्चर सुनूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, गीता पढ़ूंगा, तो इससे मेरा कन्विक्शन आएगा कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। तो मेरा शक्ति बढ़ेगा सही करने का, मेरा फेथ बढ़ेगा, और मेरा मन में और दिल में जो गंदी आदतें, गंदी इच्छाएं हैं वो सब दूर हो जाएगी धीरे धीरे, और मैं एक बेटर इंडिविजुअल, बेहतर इंसान बनूंगा इस साल। ए फॉर अप्रोच अ स्पिरिचुअल गाइड। जैसे कि हमारे ये दो प्रभु जी लोग हैं, इन दोनों को कुछ कमीशन नहीं देता इसका, पता है आपको? क्या आपको कुछ कमीशन मिलता है क्या? लोग कुछ पैसा मिल, क्या आपको सैलरी मिला 2023 से अभी तक? कितना मिला? तो फिर यहाँ क्या मिला? आध्यात्मिक धर्म मिला। तो ये तो प्रूफ है ना कि ये लोग निस्वार्थ हैं। तो जिनको हम कुछ नहीं दे रहे, जिनको कोई संस्था कुछ नहीं दे रही है, तो वो लोग हमको चीट कैसे कर सकते हैं? तो वो अगर वो निस्वार्थ लोग हैं तो वो, और अगर वो कुछ हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, तो हमें कितना विश्वास होना चाहिए उनके ऊपर, और हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तो जब भी टाइम मिले तो हमें उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज सीखना चाहिए। नॉलेज मतलब क्या और क्यों, स्किल्स मतलब कैसे। नॉलेज मतलब क्या, स्किल्स मतलब कैसे, वैल्यूज मतलब क्यों। ये तीनों हर क्षेत्र में वो जानते हैं। in all aspects of spiritual life, what is chanting, how to chant, why to chant, what is Bhagavad Gita, how to read Bhagavad Gita, why to read Bhagavad Gita। आध्यात्मिक जीवन का सब नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज उनसे सीखना चाहिए। तो जितना, जब भी कैंप हो, जब भी ऐसा इवेंट हो, कुछ ना हो तो भी थोड़ा वक्त निकाल के, अभी तो यहीं पे है पास में, तो थोड़ा आके उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास ये 4 साल ही है कॉलेज के, फिर आप अपने रास्ते पे होंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना सीखना है सीख लो, बाकी फिर पूरे लाइफ अप्लाई करते रहेंगे। K फॉर कृष्ण कनेक्शन, ABCD फॉर्मूला। A फॉर एसोसिएशन, जैसा संग वैसा रंग। तो जो भी हर हफ्ते में एक बार लेक्चर होता है, उसको एसोसिएशन मतलब विचारों का आदान प्रदान, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। साथ में उठना बैठने को एसोसिएशन नहीं बोलते। विचारों के आदान प्रदान और भावनाओं के आदान प्रदान को एसोसिएशन बोलते हैं। तो हर हफ्ते में जो एक बार लेक्चर होता है उसको अटेंड करना ही है। और अगर कुछ आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा जाए तो वो विचारों को सुनना और अपने भावनाओं को उन साधुओं से जोड़ना, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। बी फॉर बुक्स, आपको भगवत गीता या उसके ऊपर से जो छोटी किताबें हैं वो अगर आप सामने से मांगे पढ़ने के लिए, हर रोज थोड़ा वक्त निकालिए, ये तो आपको बर्बाद कर देगा। अगर इसकी जगह पे गीता हो तो हमको संवार देगा। सच बता रहा हूँ, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन बुक्स के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का हमको मेडिटेशन करना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर। इतना सुनने के बाद, अगर आप नए होते तो हम बोलते 5 मिनट 10 मिनट करो, अभी इतना सुनने के बाद कम से कम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में 3 से 4 माला होती है।
डी फॉर डाइट। पॉसिबल है तो बिना प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर नालायक लोगों का हाथ का खाएंगे तो कैसे विचार आएंगे? नालायक विचार आएंगे। अगर अच्छे विचारों वाले लोगों का पकाया हुआ खाएंगे तो अच्छे विचार आएंगे। इसलिए हम जब तक घर पे रहते हैं तब तक नहीं बिगड़ते, बाहर निकलते हैं बाहर का खाते हैं तब बिगड़ते हैं, क्योंकि अन्न का बहुत प्रभाव है चेतना के ऊपर। तो ABCD हो गया, के एंड ई फॉर एलिमिनेट। 4 चीज़ों को जिंदगी से दूर करना है। नशा नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीने का, और क्या मिलता है LD कॉलेज में? कोई भी नशा नहीं करने का है, और जुआ नहीं खेलने का। ये फास्ट मनी, टिक 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 टिक, रमी खेलो बर्बाद हो जाओगे, हैं? ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का है। ऑनलाइन गैम्बलिंग और व्यभिचार नहीं, पोर्नोग्राफी नहीं देखने का। अपने भविष्य की पत्नी के लिए अपना कैरेक्टर बना के रखो और बचा के रखो यार, तो आपको भी ऐसी लड़की मिलेगी। लेकिन हम रावण बनेंगे तो सीता कैसे मिलेगी? राम बनना पड़ेगा। तो हमारे माता पिता के लिए, हमारे भविष्य की पत्नी के लिए, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए और इस समाज में कुछ अच्छा करने के लिए हमें हमारा वीर्य, हमारा तेजस, ओजस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, बीइंग इन द प्रेजेंट, ये सब अगर पावरफुल करना है तो ये जो हमारा सीमेन है, वीर्य, इसको ऐसे ही मत गवा दो। 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन बनता है, जो हम ऐसे अगर हम गवा देंगे तो इट्स अ कोलोसल वेस्ट। और मांस नहीं खाने का, नॉन वेज नहीं खाने का, एंड इफ पॉसिबल प्याज लहसुन नहीं खाने का। उससे दिमाग मंद पड़ता है, प्याज लहसुन खाने से दिमाग का स्पीड कम होता है। इसीलिए पायलट्स को प्याज लहसुन खाना अलाउड नहीं है जब उनका फ्लाइट होता है तब। और ऑफ कोर्स दारू तो अलाउड नहीं होता while ड्राइविंग और फ्लाइंग। सो दिस थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस। तो मैंने आपको एप्लीकेशन में एक फॉर्मूला बताया, TAKE। टी फॉर या तो बिग टेम्पल या तो मिनी टेम्पल। A फॉर अप्रोच अ स्पिरिचुअल गाइड और उनसे नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज सीखो। K फॉर कृष्णा कनेक्शन, उसमें ABCD। A फॉर लेक्चर अटेंड करो। B फॉर बुक्स पढ़ो। C फॉर चैंटिंग। कितना? हाफ एन आवर। दिस इज मिनिमम प्रभु। आप एक बार शुरू करके देखो। हम हमारा दिन का 8-10 घंटा किधर बर्बाद कर देते पता नहीं चलता, लेकिन अपने लिए कुछ अच्छा करना है, हमारे अच्छी शुद्ध जीवन का नींव रखना है, तो वी हैव टू गिव एफर्ट। और D फॉर डाइट, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। इसलिए हमने ये बेस शुरू किया। अगर आपको ये फैसिलिटी अच्छा लगता है तो अगर आप उधर रहे उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे रहो। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने लिए जीना सीख जाओ। एंड E फॉर एलिमिनेट, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं और मांस नहीं खाना। तो ये एप्लीकेशन हो गया। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन याद रखने के लिए एसेंस क्या है? SSS। बी अ स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड सिंसियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दिस इज द एसेंस ऑफ अवर एंटायर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। स्ट्रिक्ट मतलब चुस्त। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दैट इज स्ट्रिक्ट। एक बार अगर ठान लिया, एक बार नियम ले लिया कि मैं प्रभु जी हर रोज 15 मिनट मंत्र मेडिटेशन करूंगा, हर रोज 15 मिनट गीता पढ़ूंगा, तो चाहे एग्जाम आए, चाहे आप घर जाओ, चाहे आपको बुखार आ जाए,
चाहे आप शादी में जाओ, नियम नहीं टूट सकता। कुछ भी हो जाए, अगर कुछ नहीं हुआ तो रात को जब सोने जाओगे तब तो याद आएगा। तो बेड पे बैठे बैठे करके दिखाओ भगवान को कि भगवान पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की। प्रेम मतलब क्या? आपसे प्रेम किया है तो जो वादा किया तो निभाएंगे, मरते दम तक निभाएंगे। ऐसा प्रेम करके देखो एक बार भगवान को, फिर आपको भगवान का अनुभव होगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट। दूसरा है सीरियस। किसी भी परिस्थिति में मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाए, चाहे मेरे घर से मेरे को ताने मारे। उनको पता नहीं है ना कि इससे इसमें कितना फ़ायदा है। मटेरियल भी बेनिफिट है, स्पिरिचुअली बेनिफिट है, उनको लाइफ का ट्रू नॉलेज है नहीं, तो इट्स ओके, इट इज़ एक्सपेक्टेड। अगर हम कुछ भी चीज़ नया करने जाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगा एक्सटर्नली और इंटरनली, इट्स एक्सपेक्टेड। बट लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको कहते हैं सीरियस डिवोटी। हम इसमें कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम छोड़ देते हैं। सो कुछ भी हो जाए, भारत के लोगों को लगता है कि मेरी आंख के अंदर अगर आंसू आ जाए तो मतलब कि मैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर भगवान की आंख में आंसू आ जाए हमारा भक्ति देख के, तब समझना चाहिए कि हम अच्छा भक्ति कर रहे हैं। इतना सीरियस भक्ति करने का कि भगवान को भी बोलने का कि मेरे को तोड़ने का प्रयास करो लेकिन आप थक जाओगे, मेरे को मोहित करने का प्रयास करो। सीरियस मतलब जब डिसीजन मेकिंग की बात आए तब आप कृष्ण को प्रायोरिटी रखो। चाहे शादी करना हो, चाहे जॉब करना हो, क्या मेरे और कृष्ण के कनेक्शन में ये फेवरेबल है? आपको अहमदाबाद में 30,000 का जॉब मिल रहा है, सूरत में 50,000 का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका भक्ति अच्छे से होगा। वहाँ पे सूरत में कहीं पे कोने में मिल रहा है जॉब, तो 50,000 का नहीं करूँगा, मैं 30,000 का करूँगा। इसको सीरियस डिवोटी बोलते हैं, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना। पहले वाला गर्ल्स ही क्लियर है उनका। और अगर सूरत में भी इस्कॉन टेम्पल है तो फिर उधर जाऊँगा। मेरे को तो कृष्ण कनेक्शन चाहिए, मेरे को ये टेक फॉर्मूला करना है। मेरे को टेम्पल, अप्रोच, कृष्ण कनेक्शन, एलिमिनेट। ये जैसे अच्छे से होगा वही से लाइफ में डिसीजन लेंगे। लड़की कैसी लड़की चाहिए? डिवोटी, भक्त लड़की चाहिए, या तो जो मेरी भक्ति में मदद करे, ऐसी लड़की चाहिए। ये गोवा वाली, पिक्चर वाली और पैसा उड़ाने वाली, मर्सिडीज और ऑडी वाली नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को धर्म पत्नी चाहिए, जो मेरे को धर्म में मेरे को मदद करे। फायदे में रहोगे, सब बता रहा हूँ। फर्स्ट हैंड माल मिलेगा। भगवान को आप अपने लाइफ में लाओ तो अगर स्पिरिचुअल वेलफेयर में मटेरियल वेलफेयर आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल सेट, बट इस लाइफ का मटेरियल नीड्स इट इज सबसेट। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् 9.22 भगवद गीता। सो सीरियस डिवोटी। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि प्रभु आप अगर आपको भक्ति करना है अच्छे से तो फिर आप बेस में शिफ्ट हो जाइए। बट आपको कुछ समस्या आ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल, बट इफ यू आर सीरियस डिवोटी तो आप अपना बेस्ट दोगे। एंड अगर शिफ्ट नहीं हो पा रहे, नो प्रॉब्लम। बेस्ट इज फर्स्ट बेस्ट की इसके आप शिफ्ट हो जाओ। अगर नहीं हो पा रहे तो सेकंड बेस्ट, आप जिधर रहते हो उसको बेस बना दो। लेकिन अब रहेंगे तो ऐसे माहौल में कि जिससे मेरा ये एप्लीकेशन अच्छे से होगा, ये अंडरस्टैंडिंग को मैं अप्लाई कर पाऊँ, ऐसे माहौल में ही रहूँगा। इसको सीरियस डिवोटी बोलते हैं। और सिंसियर मतलब अंदर से ईमानदार बनना है।
खुद को और दूसरे को चीटिंग नहीं करना है। कभी कभी हमको भी पता होता है कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, खुद की नज़रों में गिर रहा हूँ, अंदर से क्या हूँ बाहर से क्या दिखा रहा हूँ। और लेकिन जो भी मेरे कर्तव्य हैं, जो भी मैंने लोगों को अपने माता पिता को जुबान दी है, भगवान को, गुरु को, वैष्णवों को जो जुबान दी है, तो उनकी आंखों पे, उनकी आशाओं पे मैं खरा उतरूंगा और जेन्युइन बनूंगा, कपटी नहीं बनूंगा, अंदर बाहर अलग नहीं। और कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं हो हृदय में, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा ना हो। जेन्युइन और नेचुरल तरीके से लाइफ को जीऊंगा। एंड आई विल सीक हेल्प मांगने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दैट इज सिंसियर। तो एसेंस क्या है? स्ट्रिक्ट, सीरियस और सिंसियर ड्यूटी। तो आज मैंने आपको 3 चीज बताया। क्या बताया? UAE, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एसेंस। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? गर्ल्स ही। जब भी लड़की को देखो ये लेक्चर याद करना पड़ेगा। G फॉर गोल, I फॉर आइडेंटिटी, R फॉर रिलेशनशिप्स, L फॉर C फॉर दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। जब तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो इसके अनुसार एप्लीकेशन होगा। फिर तो एप्लीकेशन क्या है? टेक, T फॉर टेम्पर, A फॉर अप्रोच, K फॉर कृष्ण कनेक्शन, उसमें ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर, D फॉर, E फॉर एलिमिनेट, उसमें भी 4 चीजें हैं। नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं, और नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं। आप ये 4 से बच जाओगे, आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। मतलब आप ऐसे उड़ने लगोगे हवा में, क्योंकि आपके जीवन से पाप दूर हो जाएगा। तो आप इतने हल्के हो जाओगे, आप इतने खुश रहोगे, आपके पास पॉजिटिव वाइब्स रहेगा, आपसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा। और आपके आसपास के लोग कि जो पाप के बोझ में दबे हुए हैं, वो लोग आपको देख के सोचेंगे यार तू किधर जाता है, क्या करता है, तू किधर से खुशी अंदर से आती है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग है और ये एप्लीकेशन है, तो ये हमेशा हम लाइफ में 24 घंटा जीते रहे। इसलिए इसका एसेंस क्या है? SSS, S3, S फॉर स्ट्रिक्ट, S फॉर, एंड थर्ड S फॉर डिवोटी ऑफ कृष्णा। टुवर्ड्स अवर गोल वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड सिंसियर। तो इस नए साल हमें UAE को निशाना बनाना है। इस साल नहीं, हर साल, हर दिन ऐसे जिए कि हर साल हमको लगे कि, हर दिन लगे कि ये नया साल है। इट्स न्यू प्लेजर, इट्स न्यू लाइफ, इट्स न्यू अंडरस्टैंडिंग। विद्यावतु जीवनम। और हमारे सबसे बड़े फ्रेंड हम खुद ही हैं और हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और हमसे ज़्यादा तो कौन समझ सकता है। तो इस साल आप अच्छी जगह पे आए हो, तो आप ये सब अच्छी बातें समझ रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को और अच्छा बना दीजिए। और आप अपने आप भी, आपको गर्व महसूस होगा और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आपसे गर्व महसूस होगा। मेहनत करने से पीछे मत हटिए। अगर आप आज मेहनत से भागेंगे
तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ऑप्शन नहीं है। थोड़ा समय करो या फिर पूरा जीवन करो, थोड़ा समय कर लो। एन्जॉयमेंट दिख रहा है, मज़ा दिख रहा है, लेकिन कर्तव्य पहले होता है ना। अभी कर्तव्य करोगे तो मज़ा आपका वेट करेगा। अगर मज़े के पीछे भागोगे तो फिर पूरा जीवन करते हुए निभाने में फिर मज़ा छूट जाएगा। सो वर्क नाउ, समाधि लेटर। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, मुझे जाना है, मेरा टेंपल में लेक्चर है 8 बजे, तो मैं जाता हूँ। आगे का प्रभु जी गाइड करेंगे। द्वारका में कैंप हो रहा है। देखो, आप इधर आओगे ना, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। कोई फोर्स करे ना आपको मेरे को बता देगा। सबसे ज़्यादा फ्री आप इधर ही हो, क्योंकि हम सब आपको प्रेम करते हैं जैसे आप हो। ये एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप हाँ बोलोगे तो भी आपको इतना प्रेम मिलेगा, नाम बोलोगे तो ज़्यादा मिलेगा। समझा? सो फील वेरी कंफर्टेबल टू से नो ऑल्सो। लेकिन ये तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। हम जो भी हमने आपके लिए प्लान किया वो आपको बताएं। सो आप ऐसे कितने भक्त नाथ द्वार आए थे? या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा था? कैंप में क्या होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हम आपको दे पाते हैं। या तो आप आए, कुछ बोले, आपसे सुने भी नहीं, तो फिर आप चले गए। अगर आप ऐसे कुछ वक्त बेस में शिफ्ट हो गए तो थोड़ा और हम दे पाते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट आप सब अगर कैंप में आ सके। द्वारका में पर पर्सन उसी तारीखों में हम 2 कैंप कर रहे हैं। एक संसारी भक्तों का, संसारी मतलब फैमिलीज, और एक विद्यार्थियों का। हर फैमिली मेंबर के पास से हम 4,500 रुपये ले रहे हैं। इनसे कितना ले रहे हैं? आपसे हम 1,500 रुपये ले रहे हैं। बाय द वे, अगर आप रेड बस पे सर्च करोगे या अभी बस पे, यहाँ से द्वारका जाने का ट्रेन का भाड़ा है 900 रुपये। 800 रुपये AC, 900 रुपये नॉन AC। हाँ, बस सॉरी। और वापस आने का 800-900 रुपये। तो अब हम 1,500 में हम आपको द्वारका में 3 दिन कैसे रखेंगे बताओ? तो हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमको आप चाहिए। आप भक्ति करो तो 1,500 रुपये में 3 दिन आने का, जाने का, खाने का, घूमने का सब आ गया। आप तो कुछ बाकी का पैसा किधर से लाते हो? मंदिर से मांगते हैं। जो लोग मंदिर में आके बोलते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए दान रखो, तो इससे धर्म का प्रचार हो रहा है। और इससे बड़ा कोई दान नहीं है कि जो धर्म के प्रचार में लगे। तो इस्कॉन मंदिर बहुत अच्छा संस्था है और निस्वार्थ संस्था है। तो इसलिए आप लोग आइए, घूमने के लिए भी आ जाइए, बाकी का फिर हम देख लेंगे। अगर आप आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आप कुछ सीखेंगे और द्वारका सस्ते में भी हो जाएगा। फ़ायदा ही फ़ायदा है भक्ति में। तो आप आइए, आपका नाम लिखवा दीजिए। अभी डेट्स बहुत नज़दीक है, 24, 25, 26 जनवरी। 26 जनवरी तो वो छुट्टी है, तो वो 3 दिन का छुट्टी मिल रहा है, इसलिए फिर इन डेट्स में रखा है। तो आप नाम दे दीजिए, तो फिर हम अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। बाकी फिर उधर सब वो रूम अच्छा रूम अच्छे दाम में ढूंढना, ये सब के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, ये सब तो सब अरेंजमेंट के लिए टाइम चाहिए। और अरेंजमेंट में आप भी थोड़ा हमारा हेल्प कर सकते हो। हम लोगों को भी आपका हेल्प चाहिए, आप लोगों का हेल्प करने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए। और इसको दूसरे LD के स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, अगले साल जो 1600 स्टूडेंट्स आएंगे उन तक ये पहुंचाने के लिए भी आपका हेल्प चाहिए। तो लेकिन हम कुछ आपको फोर्स नहीं करना चाहते। तो आप जितने सीरियस बनेंगे उतने हम आपके लिए
स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते जाएंगे। बाकी हम सब अगर साथ में मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो गर्ल्स को सी कर रहे हैं एलडी में, उसको हम ये गर्ल्स ही अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, और गर्ल्स को भी दे सकते हैं, और उनका भी ज़िंदगी हम सुधार सकते हैं, ताकि सबका कैरियर अच्छा हो, सबका पारिवारिक जीवन अच्छा हो, सब समाज के लिए एक एसेट बने। इससे बड़ा कोई समाज सेवा नहीं है। लेकिन वो तब होगा जब आप अच्छे से अपना पढ़ाई कर लोगे, तब आप दूसरों को सिखा पाओगे। इसलिए आज जो मैंने टेक फार्मूला बताया वो आप अच्छे से कीजिए, और आप आगे 2-3 महीने अच्छे से करेंगे। फिर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे सिखाते हैं भगवद गीता। फिर आप हमारे साथ जुड़िए और हम साथ में अलग अलग लोगों को जोड़ सकते हैं। फिर ये एलडी कॉलेज तो एक ही है, बहुत सारी कॉलेज है एलडी में, तो फिर हम बहुत सारे लोगों को हम ये गीता का ज्ञान दे सकते हैं। कस्टमर्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन सप्लायर्स बहुत लिमिटेड हैं। तो हमें आप सबकी ज़रूरत है। बस आप सब हमारी बात मानते रहिए, तो आप योग्य बन जाएंगे, और फिर भगवान आपको अपना इंस्ट्रूमेंट, अपने निमित्त के रूप में आपको यूटिलाइज करेंगे, और फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर हमारा न्यू ईयर सचमुच हैप्पी हो जाएगा। अगर हम कृष्ण को हैप्पी कर सकें, कृष्ण के भक्तों को हैप्पी कर सकें, तो हमारा न्यू ईयर हैप्पी है। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।